जय जगन्नाथ। नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवोशनल वेव्स 21 में। आज के वीडियो में हम लाए हैं अचा एकादशी के बारे में, जिसे हम कालिया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अचा एकादशी आखिर मनाते क्यों हैं? ये एकादशी कब पड़ती है? व्रत करने की विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो वो भी कॉमेंट करना ना भूलें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? आखिर व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अचा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करना चाहिए, उन्हें जरूर करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके हमें बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अचा एकादशी है। यह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उनको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वो राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार के सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वो अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। अब चलिए जानते हैं इस एकादशी का उद्देश्य क्या है। हे राजन, यह सब एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा है मित्रों, आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ कर दें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय जगन्नाथ।